नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में विश्लेषण करेंगे स्मृति ईरानी और अर्नब गोस्वामी के इंटरव्यू का, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए स्मृति ईरानी के इंटरव्यू का विश्लेषण बहुत जरूरी है। ये तस्वीर आप देखिए, स्मृति ईरानी के इंटरव्यू में अर्नब गोस्वामी तालियां बजा रहे हैं। एक मंत्री का इंटरव्यू लेते वक्त एक टीवी एंकर का तालियां बजाना दिखाता है कि देश के मतदाताओं को किस तरह गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी और मीडिया का गठबंधन क्या प्लान कर रहा है, यह तस्वीर वही दिखाती है। अर्नब गोस्वामी ने क्यों तालियां बजाई, वो आगे आपको बताएंगे। पहले बात करते हैं कि स्मृति ईरानी की किस बात को लेकर बोलती बंद हो गई इस इंटरव्यू में। सिर्फ 2 सवाल काम के किए थे अर्नब गोस्वामी ने, वही बीजेपी सरकार को और स्मृति ईरानी जैसे नेताओं को बुरी तरह एक्सपोज करते हैं। जब जवाब नहीं दे पाई स्मृति ईरानी, तो फिर घटिया भाषा के इस्तेमाल पर उतर आई। एक बुजुर्ग नेता सोनिया गांधी का कब तक अपमान करेंगे स्मृति ईरानी। जब अर्नब गोस्वामी ने सवाल पूछा कि आपने दामाद श्री को अब तक जेल में क्यों नहीं डाला, हालांकि एक एंकर को भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, फिर भी अर्नब गोस्वामी ने सवाल पूछा कि रॉबर्ट वाड्रा को आपने जेल में क्यों नहीं डाला, जबकि कहा था कि जीजाजी को जेल में डाल देंगे। तो स्मृति ईरानी बात को घुमाने लगी, कहा कि पहले दिन धर लेते तो कहते कि पहले दिन ही धर लिया सरकार बदलते ही, 2 दिन बाद धरते तो कहते कि 2 दिन बाद धर लिया, 4 दिन हो गए नहीं धरा गया, तो आप जैसे एंकर सवाल कर रहे हैं कि धरा क्यों नहीं गया। तो इस तरह की बचकाना बातें स्मृति ईरानी करती हैं। अगर रॉबर्ट वाड्रा ने करप्शन किया है तो उनको जेल में डाला जाना चाहिए। क्या किसी सरकार को यह परवाह करनी चाहिए कि कौन क्या बोलेगा। ईडी और सीबीआई तमाम महकमे रोजाना नेताओं पर छापेमारी करते, तब तो मोदी सरकार के नेता ऐसे बयान नहीं देते। उसके बाद अर्नब गोस्वामी सीधा सवाल करते, क्या रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ सबूत हैं आपके पास। तो स्मृति ईरानी कहती हैं कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। फिर आखिरकार क्यों दामाद श्री, जीजाजी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके संसद से लेकर रैलियों तक स्मृति ईरानी उन्हें टारगेट करती हैं। अगर रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ सबूत है तो उन्हें जेल में डालना चाहिए, अगर नहीं सबूत है तो फिर इस तरह टारगेट नहीं करना चाहिए। उसके बाद स्मृति ईरानी की भाषा सुनिए कि हमारा तो यही मानना है कि जब दामाद श्री की सासू मां के बेटे को जनता नकार रही है तो वही जनता का फैसला है। तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, सासू मां शब्द का इस्तेमाल करती हैं सोनिया गांधी के लिए। एक बुजुर्ग नेता है, राजनीति में कुछ मर्यादा होती है, वाजपेयी की पार्टी से आती हैं, तो क्या सारे संस्कार भूल गई हैं स्मृति ईरानी। इसके बाद करप्शन की जो बात की स्मृति ईरानी ने, करप्शन को लेकर राहुल गांधी को टारगेट किया, विपक्षी नेताओं को टारगेट किया। इस बारे में कोई दो राय नहीं कि किसी की भी सरकार हो, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, तमाम सरकारों में करप्शन जगह जगह पर दिखाई देता है, लेकिन डबल इंजन में भी करप्शन की कोई कमी नहीं है। जब हम जैसे रिपोर्टर ग्राउंड पर जाते हैं तो गरीब आदमी बताता है कि आवास मिलने में किस तरह करप्शन का सामना करना पड़ रहा है, यहां तक कि मुफ्त गैस सिलेंडर को लेकर भी करप्शन का सामना करना पड़ रहा है। अर्नब गोस्वामी ने एक और सवाल पूछा जिसका जवाब स्मृति ईरानी नहीं दे पाई। अर्नब गोस्वामी ने सवाल पूछा कि आप करप्शन की बात करती हैं, आप राज्यों में चुनाव क्यों हार रहे हैं। कर्नाटक में पेसीएम का नारा चला, पेसीएम मतलब कमीशन की सरकार का जो नारा चला था, और यह भी कहा अर्नब गोस्वामी ने, पेसीएम का नारा चला, गैस की महंगाई जनता को परेशान कर रही है, तो आप राज्यों के चुनाव में कमजोर विकेट क्यों साबित हो रहे हैं। तो इसका सीधा जवाब देने की बजाय स्मृति ईरानी ने बात को घुमा दिया, कहा कि हम कोई कमजोर विकेट नहीं है, हमें तो 2024 का वर्ल्ड कप जीतना है। यानी राज्यों के चुनाव को लेकर जवाब नहीं दे पाई तो 2024 के चुनाव तक पहुंच गई, और करप्शन को लेकर कोई साफ जवाब नहीं दिया कि आखिरकार राज्यों में बीजेपी क्यों हार रही है। और गैस की महंगाई को लेकर ऐसा बचकाना जवाब दिया और कहा कि मोदी जी ने कोरोना वैक्सीन बांटने के बाद भी 600 रुपए का सिलेंडर दे दिया। कितने दिन हुए हैं, वो भी उज्ज्वला योजना वालों के लिए 600 का सिलेंडर किया है, उस बात को 1 महीना भी नहीं हुआ है, और स्मृति ईरानी उसे उपलब्धि बता रही हैं। चुनाव को देखते हुए 600 रुपए का सिलेंडर किया, जिसे जुम्मा 4 दिन हुए हैं, और स्मृति ईरानी मोदी सरकार का धन्यवाद कर रही हैं, इसके लिए पीएम मोदी का धन्यवाद कर रही हैं, गुणगान कर रही हैं। दोस्तों, तालियां क्यों बजाई अर्नब गोस्वामी ने, वो वजह बताता हूं आपको। दोस्तों, जब मतलब के मुद्दों पर स्मृति ईरानी कोई जवाब नहीं दे पाई तो धर्म वाला कार्ड चल दिया। कहा कि कांग्रेस हिंदुओं के खिलाफ है, हिंदू धर्म को गालियां दी जाती हैं, और राम मंदिर की तारीख हमने बता दी है। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। राहुल गांधी हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं और हम राम मंदिर बना रहे हैं।
जैसे ही राम मंदिर बनाने की बात आई तो अर्णब गोस्वामी तालियां बजाने लगे, सारे काम के सवालों को भूल गए। यह भी नहीं कहा कि मैडम मैंने आपको रॉबर्ट वाड्रा को लेकर जो सवाल पूछा उसका आपने तर्क के साथ जवाब नहीं दिया। मैडम मैंने आपसे महंगाई और पेसीएम सीएम के बारे में सवाल पूछा, उसको लेकर भी आपने सीधा जवाब नहीं दिया। लेकिन राम मंदिर का जिक्र आया तो अर्णब गोस्वामी तालियां बजाने लगे। यही है बीजेपी और मीडिया का गठबंधन, और यही है शायद राज्यों का चुनाव जीतने के लिए मोदी और बीजेपी का आखिरी दांव कि राम मंदिर के मुद्दे को हाईलाइट करना है। इसीलिए चुनाव के बीच में, 5 राज्यों के चुनाव के बीच में राम मंदिर कमेटी के सदस्य पीएम मोदी से मिलते हैं, मंदिर की तारीख का ऐलान होता है और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी जैसे मंत्री टीवी इंटरव्यू देने लगते हैं। राम मंदिर के मुद्दे को जोर शोर से उछाला जाता है, महंगाई बेरोजगारी को एक किनारे कर दिया जाता है। और क्या राम मंदिर के मुद्दे पर ही अब सरपंच तक का भी चुनाव बीजेपी जीतने की कोशिश करेगी? बीजेपी का यही पुराना फॉर्मूला है कि जब सब चीज किनारे हो जाए, जब हालत पतली हो जाए तो धर्म का मुद्दा उठाने लग जाओ। इसीलिए इजराइल हमास के मुद्दे को उठाया जा रहा है, राम मंदिर के मुद्दे को उठाया जा रहा है। मोदी सरकार के तमाम मंत्री दावा करते हैं कि हिंदुओं को गाली देते हैं, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी गाली देते हैं, हिंदू को कम्युनल बताया जाता है। किस नेता ने बयान दिया? सभी नेता मंदिर में भी जाते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, धार्मिक कार्य भी करते हैं। बीजेपी समर्थक भी हिंदू हैं, कांग्रेस समर्थक भी हिंदू हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी हिंदू हैं। देश में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो दूसरी पार्टियों के समर्थक हैं, नेता हैं, वो भी अपने धर्म का पालन करते हैं। लेकिन बीजेपी की यही रणनीति है कि जब भ्रष्टाचार, महंगाई आदि मुद्दों पर बात आए तो धर्म का सहारा लिया जाए। इसीलिए राम मंदिर के मुद्दे को उछाला जा रहा है, जबरदस्ती दूसरी पार्टियों को हमास का समर्थक बताया जा रहा है। और टीवी जो एंकर ऐसी बातें करते हैं, अर्णब गोस्वामी ने भी इस इंटरव्यू में कहा कि बहुत सारी पार्टियां हमास का समर्थन कर रही हैं, लोगों को उकसाया जा रहा है। ऐसा लग रहा था कि एक ही पार्टी के 2 व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो ये पूरा खेल है कि जो 5 राज्यों का चुनाव है उसको धर्म के एजेंडे पर लाया जाए। अब इजराइल हमास का मध्य प्रदेश, राजस्थान और 5 राज्यों के चुनाव से क्या लेना देना? लेकिन जब टीवी स्टूडियो में ऐसी बातें की जाती हैं तो जनता पर भी उसका असर पड़ता है। हम जब फील्ड में जाते हैं तो देखते हैं इस तरह की बातें भी बहुत सारे लोग करते हैं कि मोदी जी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, देखिए कांग्रेस वाले हमास का समर्थन कर रहे हैं। तो ये उन मतदाताओं को मूर्ख बनाने वाली बात है। बीजेपी नेताओं को भी पता है, अर्णब गोस्वामी जैसे टीवी एंकरों को भी पता है, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबाओं को भी पता है कि भारत कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। लेकिन आम आदमी को मूर्ख बनाना है, असल मुद्दों से ध्यान भटकाना है। भ्रष्टाचार जो जमीन पर पसरा हुआ है, डबल इंजन सरकार में भी कोने कोने में भ्रष्टाचार दिखाई देता है। गरीब से गरीब आदमी भी उस भ्रष्टाचार से दो चार होता है। हमने अनेक इंटरव्यू लिए, गांव में भी गए, वहां पर गरीब लोग बोलते हैं कि आवास देने के लिए इतनी घूस देनी पड़ती है, गांव को तालाब पाने के लिए इतनी घूस देनी पड़ती है, तमाम योजनाओं में इतना करप्शन पसरा हुआ है, खाद बीज टाइम पर नहीं मिलता। तो करप्शन के खिलाफ अगर असल लड़ाई है पीएम मोदी और बीजेपी की, तो डबल इंजन में भ्रष्टाचार दूर करके दिखाएं, थाने में, तहसील में, इन सब जगहों पर करप्शन दूर करके दिखाएं, तब माना जाएगा कि पीएम मोदी या बीजेपी वाले करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं। वरना हो यह रहा है कि विपक्षी नेताओं पर छापेमारी की जाती है, उन्हें भ्रष्टाचारी बताया जाता है, उनमें से अगर कोई बीजेपी में आ जाता है तो भाजपा वॉशिंग मशीन में वो धुल जाता है, उसके बाद उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। आप स्मृति ईरानी के इंटरव्यू में इस तरह मतलब के मुद्दों को दरकिनार करने और मीडिया और बीजेपी के 5 राज्यों के चुनाव को राम मंदिर पर ले जाने, धर्म के आधार पर चुनाव लड़ने को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।